मेरे मुसलमान भाइयों, अल्लाह के रसूल नसीहत कर रहे हैं, कहते हैं कि जिन गुनाहों को लोग मामूली समझकर कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो ना हो कि तुम भी उन गुनाहों को मामूली समझने लग जाओ और तुम भी वो गुनाह करते चले जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल्हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा व बश्शिरिल मुअमिनीना बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फ़ज़लन अज़ीमा फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शरअल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तंफ़उल मुअमिनीन वमा ख़लक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। वक़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू। तमाम किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़, किब्रियाई व बड़ाई, हम्द व सना उस वहदहू ला शरीक लहू के लिए लायक व ज़ेबा है कि जिसने मुझे और आपको अशरफुल मखलूक़ात में से अता फ़रमाया। बादहू तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दरूद व सलाम हो, बिलखुसूस मेरे और आपके आका ताजदार मदीना मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सरवर कौनैन मुहसिन इंसानियत ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अनगिनत दरूद व सलाम हो। हाज़रीन जुमा और मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन इस्लाम, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर वज़ाहत के साथ बयान फरमाया, कहा वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तंफ़उल मुअमिनीन। ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने सहाबा में बार बार नसीहत कीजिए। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो मुमिन हज़रात होंगे, जो मुसलमान होंगे, जो अल्लाह पर ईमान रखते होंगे, ये नसीहतें उनको फ़ायदा पहुँचाएंगी। वो क्या नसीहत करना है? वो नसीहत ये होनी चाहिए, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि अल्लाह तबारक व तआला ने सारी मखलूक़ात को, खुसूसन जिन इंसान को, उसी की इबादत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया है। तो लिहाजा इंसान की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत करें, उसी की इबादत करें, उसी के सामने अपने सर को झुकाएं, नजर नियाज और तमाम चीजें अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगे। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में ये भी वजाहत के साथ बयान फरमाया, अगर इंसान कामयाब होना चाहता है, कामयाबी की तरह अपनी जिंदगी कामयाब बनाना चाहता है, दुनिया और आखिरत को कामयाब बनाना चाहता है, और जब तक इस दुनिया में रहता है, इस दुनिया में रहते हुए आखिरत की तैयारी करना चाहता है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक ज़ाब्ता बयान कर दिया, एक ज़ाब्ता, एक फार्मूला बना दिया। कहा अगर तुम अपनी दुनिया को कामयाब बनाना चाहते हैं और आखिरत को भी कामयाब बनाना चाहते हैं, तो बस एक काम करना है। वो काम क्या करना है? अल्लाह तबारक व तआला ने खुद बयान फरमाया, वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू। इस दुनिया में रहते हुए इस दुनिया को और आखिरत को कामयाब बनाना चाहते हैं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तालीमात हमें दिए हैं, जो काम करने का हुक्म हमें दिए हैं, वो तमाम काम करना है। और जिन तालीमात से नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे और आपको रोका है, उससे रुक जाना है, तभी जाकर मेरी और आपकी दुनिया और आखिरत संवरेगी और कामयाब होगी। मोहतरम हाजरीन, आइए इन चंद तमहीदी बातों के बाद मैं अपने असल मौजू पर आना मुनासिब समझता हूँ। मैं आज आपके सामने जो मौजू लेकर हाजिर हुआ हूँ, वो मौजू है ऐसे गुनाह जिनको लोगों ने मामूली समझ रखा है। ऐसे गुनाह कि जिनको लोगों ने मामूली समझ रखा है, जबकि वो गुनाह छोटा गुनाह नहीं है, जबकि वो गुनाह मामूली गुनाह नहीं है,
बल्कि वो गुनाह अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा गुनाह है। ये ऐसा गुनाह है जो इंसान को सीधा जहन्नम के जानिब लेकर चला जाता है। मेरे भाइयों, आपके सामने यह हदीस रखना मुनासिब समझता हूँ। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, इय्याकुम व मुहक्करातिज़ ज़ुनूब। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, तुम उन गुनाहों से बचो जिनको लोगों ने मामूली समझ रखा है। सुभान अल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब को नसीहत की, फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, ऐ मेरे मुसलमान भाइयों, अल्लाह के रसूल नसीहत कर रहे हैं, कहते हैं कि जिन गुनाहों को लोग मामूली समझ कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो ना हो कि तुम भी उन गुनाहों को मामूली समझने लग जाओ और तुम भी वो गुनाह करते चले जाओ। अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया है, वो आदमी गुनाह कर रहा, मैं करूंगा, उन गुनाह करा उसे कुछ नहीं हुआ, मैं गुनाह करूंगा तो मुझे कुछ नहीं होगा। ये सोच हमारी सबसे बड़ी गलत सोच है, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। एक हदीस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत के साथ, जिनको लोगों ने मामूली समझ रखा है ऐसे गुनाहों को अल्लाह के रसूल बयान फरमाते हैं, व इन्ना मुहक्करातिज़-ज़ुनूब मता युखज़ बिहा साहिबुहा तुहलिकहु। अल्लाह के रसूल बयान फरमाते हैं, बेशक गुनाहों को मामूली समझने वाला जब उसको पकड़ा जाता है, जब वो गुनाहों में पकड़ लिया जाता है, यकीन मानिए कि उसको वो गुनाह हलाक को बर्बाद करके रख देते हैं। जिस गुनाह को आदमी मामूली समझ रहा था, जब अल्लाह की गिरफ्त आती है, जब अल्लाह पकड़ लेता है, यही मामूली गुनाह, यही छोटे छोटे गुनाह इंसान को सीधा जहन्नम के अंदर दाखिल कर देते हैं। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बीवी, अपनी लख्ते जिगर, सबसे प्यारी बीवी हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को नसीहत करते हुए बयान फरमाती हैं, इय्याकी व मुहक्करातिल आमाल फ़इन्न लहा मिनल्लाहि तालिबा। अपनी प्यारी बीवी हजरत आयशा को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीहत करते हैं, कहते हैं, ऐ आयशा, मामूली समझे जाने वाले गुनाहों से बचना, बेकार समझे जाने वाले गुनाहों से बचना, ये गुनाह का कुछ नहीं होगा, ऐसे समझे जाने वाले गुनाहों से बचना, क्योंकि अल्लाह के यहाँ इन गुनाहों को भी पकड़ है, क्योंकि अल्लाह के यहाँ इन गुनाहों का मुआखज़ा होगा। अल्लाह अकबर। अपनी प्यारी बीवी को नसीहत कर रहे हैं। मेरे भाइयों, इसी तरह एक और हदीस जिसके अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सबसे प्यारी बेटी हजरत फातिमा से कहा, ऐ मेरी प्यारी बेटी, दुनिया में जो कुछ मांगना है मांग ले, मैं तेरा बाप हूं, दुनिया के एतबार से तेरी मदद कर सकता हूं, मगर याद रखना मेरी बेटी, कल क़यामत के दिन ये तेरा बाप तेरे कुछ काम नहीं आएगा। लिहाजा अल्लाह से डरना, अल्लाह का तक़वा अपने दिलों के अंदर इख्तियार करना। मेरे भाइयों, अगर हम इन हदीस का मुताला करते हैं, अगर हम कुरान का गहराई और गहराई से, हदीस का गहराई और गहराई से मुताला करते हैं, एक ही बात हमें समझ में आती है। वो बात यह है कि इंसान कभी भी किसी गुनाह को मामूली ना समझे, चाहे वो गुनाह छोटा ही क्यों ना हो, चाहे वो गुनाह दरमियानी खत का क्यों ना हो, मीडियम गुनाह ही क्यों ना हो, बड़ा गुनाह ही क्यों ना हो, हर गुनाह को इंसान बड़ा गुनाह तस्वुर करेगा तो इंसान गुनाहों से बचेगा। मोहतरम हजरात, आइए मैं आपके सामने चंद गुनाहों को, जिसको आज मैं और आपने मामूली समझ लिया है, उसका तस्करा करके अपनी बात खत्म करने की कोशिश करूंगा। पहली चीज, आजकल हम लोग गुनाह पर गुनाह करते हैं, गुनाह पर गुनाह, गलती पर गलती करते हैं और कहते हैं कि तौबा का दरवाजा भी खुला हुआ है, और कहते हैं कि तौबा का दरवाजा खुला है, आज गुनाह करो, शाम में तौबा कर लो, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की सिफत क्या है? गफूर है, रहमान है, रहीम है। अल्लाह ताला हमें बख्श देता है, अल्लाह ताला हम पर रहम फरमाता है। लिहाजा इस जिंदगी के अंदर हमें जितने गुनाह करना है कर लेंगे, ये आज हमारा तसव्वुर बन चुका है। यही वजह है कि आज नौजवानों का ये तबका गुनाहों पर गुनाह करते हुए नजर आ रहा है। उनके दिलों में एक गलतफहमी है कि तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, हम तौबा करते जाएंगे, अल्लाह माफ करता जाएगा। यकीन मानिए नहीं मेरे भाइयों, तौबा के शराइत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए हैं। अगर किसी आदमी से कोई गलती सरजद हो जाती है, कोई गुनाह का काम सरजद हो जाता है, चाहे वो छोटा गुनाह हो या बड़ा गुनाह हो, जब बंदा मोमिन
तौबा करता है, इस्तिग़फ़ार करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी तौबा को कबूल करता है, उसके गुनाहों को माफ करता है, इस शर्त के साथ कि वो दोबारा गलती ना करे। अगर एक आदमी गुनाह करता जाएगा और ये सोचेगा मैं गुनाह करूंगा तौबा करूंगा, गुनाह करूंगा तौबा करूंगा, गुनाह करूंगा तौबा करूंगा, यकीन मानिए कि ऐसे आदमी की तौबा काबिल कबूल नहीं है। और इसी तरह आज जो हमारे माशरे के अंदर एक जो सबसे बड़ा गुनाह जिसको आज हम मामूली समझते हैं वो है झूठ बोलना। झूठ बोलना मामूली गुनाह नहीं है मेरे भाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि झूठ बोलना सबसे बड़ा गुनाह है। अल्लाह अकबर। और आज यहां पर हम देखते हैं कि दुनिया के अंदर झूठ इतना ज्यादा हो गया है। बिजनेस का मामला ले लो, व्यापार का मामला, तिजारत का मामला ले लो, हर आदमी झूठ बोल रहा। बच्चे से लेकर बड़े आदमी तक जो बच्चे बात करते हैं अपनी जबान से मुंह खोलकर, वो बच्चे भी आज झूठ बोलना सीख चुके हैं मेरे भाई। वो बच्चे झूठ कहां से सीखे? अपने माँ बाप से सीखे हैं, अपने नाना नानी दादा दादी से सीखे हैं, अपने बड़ों से झूठ बोलना सीखे हैं। जबकि हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया वो मजाक जो लोगों को हंसाने के लिए झूठ बोला जाए, वो मजाक, वो कॉमेडीज जो झूठ पर मुश्तमिल हो, यह अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा हराम काम है, सबसे बड़ा गुनाह है। इसीलिए उलमा इस्लाम ने कहा आजकल हम लोग क्या है, यूट्यूब वगैरह पर जो रील्स देखते हैं, जो शॉर्ट वीडियोस देखते हैं, यहां पर उलमा इस्लाम ने सख्ती से पाबंदी की। कहा कि ऐसे वीडियोस बनाना इस्लाम में जायज नहीं है जो लोगों को हंसाने के लिए बनाए जा रहे हैं, और ऐसे वीडियोस का देखना इस्लाम में हराम है जो हंसाने के वीडियोस बनाए गए हैं। ऐसे वीडियो का देखना भी जायज नहीं है, बनाना भी जायज नहीं है। तो मेरे भाइयों झूठ बोलना कहां से जायज होगा? और अल्लाह के रसूल ने भी बयान फरमाया अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा गुनहगार आदमी वो है जो लोगों को हंसाने के खातिर, जो लोगों के दिल बहलाने के खातिर झूठ बोलता है, ये अल्लाह के नजदीक जायज नहीं है। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों इस्लाम तो ये भी इजाजत नहीं देता कि अगर एक बच्चा रो रहा है या एक बच्ची, छोटी सी मासूम सी बच्ची रो रही है, बच्चों को समझाने के खातिर, बच्चों का मुंह बंद कराने के खातिर झूठ बोलना जायज नहीं है। इस्लाम ने इसको भी हराम करार दिया है। और आज हम लोग झूठ पर झूठ बोलते हैं और कहते हैं कि हंसी मजाक में जायज है, दोस्तों में झूठ बोलना जायज है, बिजनेस में, व्यापार में झूठ बोलना जायज है, दुनिया के कामों में झूठ बोलना जायज है। यकीन मानिए कि झूठ बोलना जायज नहीं। आज हम झूठ को मामूली गुनाह समझ लिया है हमने। यकीन मानिए मेरे भाई झूठ बहुत बड़ा गुनाह है। और इसी तरह गीबत करना। और आज का माहौल क्या है मेरे भाइयों? सीना जोरी, यानी करेला नीम चला, ये कि हम गीबत करते हैं और ये भी कहते हैं कि मैं उसके मुंह पर ही बोलता हूं। मेरे को इतना बड़ा पहलवान कौन मिले, कौन क्या करता है कि देख लेता हूं, उसके सामने बोलता हूं मैं, क्या डर उसे? अल्लाह अकबर। गीबत करना और ये कहना कि मैं उसके मुंह पर ही बोलूंगा, मैं डरूंगा नहीं किसी से। अल्लाह के रसूल सल्लम अपने साहबा से पूछ रहे हैं अतदरूना मल गीबा, ऐ मेरे साहबा बताओ कि गीबत किसे कहते हैं? साहबा ने कहा अल्लाह के रसूल हम तो नहीं जानते गीबत किसे बोलते, आप बताओ। नबी करीम सल्लम बयान फरमाते हैं ऐ मेरे साहबा, जिस आदमी के सामने तुम जो बात बोल रहे हैं, अगर वो बात सामने वाले आदमी को पसंद नहीं है, यह गीबत है। अल्लाह अकबर। गर्चे के वो सिफत उसके अंदर मौजूद है, मगर आपके भाई को आप कहना मुनासिब नहीं है, तो यही गीबत है। फिर साहबा पूछ रहे हैं अल्लाह के रसूल, अगर वो आदमी किसी आदमी के पीठ पीछे उसकी बुराई करे, वो उसके अंदर मौजूद नहीं, तो क्या है? तो अल्लाह के रसूल ने कहा वो तो बुहतान है, वो तो इल्जाम तराशी है। मेरे भाइयों गीबत किसी भी हाल में जायज नहीं। यही वजह है अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में वजाहत के साथ बयान फरमाया वला यग़तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम मन याकुल लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमूह। गीबत करने का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि रोज़े महशर अल्लाह तबारक व तआला उस आदमी से कहेगा कि तू अपने भाई का कच्चा गोश्त चबा कर खा।
है कोई इंसान जो दुनिया के अंदर अपने भाई का गोश्त खाना मुनासिब समझेगा? आज दुनिया के अंदर कितने इंसान मर रहे हैं, कितने इंसान पैदा हो रहे हैं। क्या कोई इंसान किसी इंसान का गोश्त खाया है आज? नहीं मेरे भाइयों, गीबत करने की सजा, गीबत करने का अंजाम यह होगा कि अल्लाह तबारक व तआला कहेगा कि जिस भाई से तू दुनिया में मोहब्बत करता था उस भाई का गोश्त कच्चा चबा कर खा। इस्लाम ने गीबत को बहुत बड़ा गुनाह करार दिया है। गिल्ला, चारी, चुगली, इधर की बात उधर लगाना, उधर की बातें इधर लगाना, ये तमाम चीजें बहुत बड़े गुनाहों में शामिल है इसका शुमार। और इसी तरह मेरे भाइयों एक और गुनाह जिसको आज हम लोगों ने मामूली समझ लगा रखा है वो है तोहमत लगाना और ये कहना कि मैं सारे लोग बोल रहे हैं इसलिए मैं भी इसके ऊपर तोहमत लगा रहा हूं। अल्लाह अकबर। किसी के ऊपर इल्जाम लगाना, आंखों से देखा नहीं फिर भी इल्जाम, उन ऐसा कहते, उन ऐसा कहते, उन वो काम करी कहते, उन वो काम करा कहते, आंखों से देखा नहीं। कई बोलता है तेरे पास प्रूफ क्या, सबूत क्या? गौन के अपने सज्जन बोलते नहीं क्या जी? गौन के अपने आप बोलते बात ही सही। अब देखो जरा हदीस के अल्फाज गौर कीजिए। अल्लाह के रसूल बयान फरमाते हैं कफा बिल मरई इत्मन अन युहद्दिस बिकुल्ली मा समिआ। अल्लाह के रसूल बयान फरमाते हैं किसी इंसान के गुनाहगार होने के लिए ही बात काफी है कि वो हर सुनी सुनाई बात को लोगों में बयान करता फिरे। अल्लाह, इंसान के गुनहगार होने की अलामत अल्लाह के रसूल ने बयान किया, फरमाया कि वो आदमी सबसे बड़ा गुनहगार है जो लोगों की बातों को सुनता है और पब्लिक में फैलाता है। जब तक हम अपने आंख से उस आदमी से वो गलती सरजद होते हुए नहीं देखेंगे उसके ऊपर इल्जाम नहीं लगाएंगे। अल्लाह अकबर। आज देखिए दुनिया का माहौल क्या है। दुनिया का माहौल तो ये बन चुका है, गांव के पूरे अपने बोलती हैं, उसका बापिज बोला, उसकी माँ बोली, उसका भाई बोला, उसके दोस्ता बोले, उन ऐसा कहते, उन ऐसा कहते, उन बोले हमें बोले। अल्लाह अकबर। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया कफा बिल मरई इत्मा। आदमी के गुनहगार होने के लिए सबसे बड़ी और सबसे अहम दलील तो यही है कि वो दूसरों की बातों को सुनकर, आंखों से देखा नहीं, दूसरों की बातों को सुनकर लोगों में फैलाता रहे। तो मेरे भाइयों किसी पर भी तोहमत लगाने की इस्लाम इजाजत हमें हरगिज नहीं देता। और इसी तरह एक और गुनाह जिनको आज की दुनिया के अंदर हमने मामूली समझ रखा है वो है गाली देना। गाली देना और ये कहना कि दोस्ती में सब कुछ चलता। दोस्ता गालियां दे रहे तो क्या नहीं करते, वो कौन दूसरा गाली दे दे हार उठा खेच को मारता। दोस्त दिया तो मेरा दोस्त हूं, मेरा जिगरी हूं, मेरा जान का टुकड़ा, उन क्या बोले तो चलता। गाली देना दोस्ती में जायज है, दोस्ती में चलता। और वैसे ही आज हमारा माहौल क्या है, छोटे बच्चे गाली दिए तो भी चलता। नहीं मेरे भाइयों, गाली देना ये मामूली गुनाह नहीं। जिस तरह झूठ बोलना कबीरा गुनाह है वैसा ही गाली देना सबसे बड़ा गुनाह है। और यकीन मानिए कि जो आदमी गाली देता अल्लाह के नजदीक उस आदमी को उसका जवाब देना होगा। अल्लाह ताला पूछेगा कि तूने मजाक में भी गाली क्यों दी। यकीन मानिए इस्लाम इसकी इजाजत हमें नहीं देता कि मजाक में गम्मता से कॉमेडीज के तौर पर किसी को सताने के लिए भी गाली देने की इजाजत इस्लाम नहीं देता। और आज के जमाने में आज हमारे बच्चों का हाल क्या है, अल्लाह जाने, अल्लाह रहम फरमाए। आज हमारी उन औलादों पर जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं न जाने वो गालियां कहां से सीखते हैं, बड़ी बड़ी गालियां, कोई माँ की गाली, कोई बाप की गाली, कोई गाली, कोई फला की गाली दे रहा। और माँ बाप तमाशा बने हुए देखते हैं, सुनते हैं। बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, दोस्ता में सिकले को है, पढ़ने गए थे वहां सिकले को है। नहीं मेरे भाई, अगर आपका छोटा बच्चा 2 साल 2.5 साल का क्यों ना हो, आपका बच्चा आपकी बच्ची गाली दे रहे हैं तो आप मारिए, डांटिए, आप उनको आदत चुकाइए गालियां देने। आज हम ये आदत नहीं चुकाते। बच्चे हैं छोड़ दो, दोस्त हैं छोड़ दो। यकीन मानिए ये गाली देना भी सबसे बड़ा गुनाह है। और इसी तरह आज के जो हमारे मुआशरे के अंदर ये गुनाह भी जो सबसे ज्यादा फैला है वो है जहेज का लेना। और ये कहना कि हम तो जहेज नहीं लिए, हमें आरस वाले को बोला ले नको क्या दोनों को बोल को उन्होंने तोहफा दी, गिफ्ट दी, हमारे को हदिया दी। अल्लाह अकबर। हकीकत में हदिया है तो बात अलग है, पब्लिक के सामने क्या भी नको अंदर से देते रहना, वो दे लो।
मेरे को 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे की शादी करो, उनके ससुराल वाले उनको पलंग गिरवा दी, हमें क्या देना, खाली तुम्हें पलंग गिरवा देना, ये भी तो जायज है। मेरे बड़ी बहू ही उन 10 तोले निकालिए, उतना नको तुम्हें 4 तोले दे लो, हमें कटलम नको जहेज नको क्या ना। तो ये जो जहेज है ये सबसे बड़ा नासूर है, सबसे बड़ा गुनाह है आज के मुआशरे का। यकीन मानिए शादी का मतलब यह है कि शादी इतनी सीधी शादी हो, दुल्हन को जब आप अपने घर ला रहे हैं तो निकाह का जोड़ा भी दुल्हन दूल्हे वालों का पहने। और आज हमारा मुआशरा क्या है, शादी के टाइम पर बैग बच्ची वाले जोड़े डालते, 7 जोड़े का थे, 9 जोड़े का थे, 5 जोड़े का थे। अल्लाह अकबर। ये तमाम रस्म रिवाज इस्लाम ने इन तमाम रस्म रिवाज को गलत करार दिया है, ये सबसे बड़ा गुनाह है। अल्लाह अकबर। अल्लाह रहम फरमाए आज हमारे इन दूल्हे वालों को, इन लड़के वालों को जो ऐसे गलत काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे माशरे के अंदर एक हद तक कुछ तरक्की हुई है, कुछ बेहतरी आई है। अल्लाह जो नौजवान लड़के सीधी सादी शादी कर रहे हैं उसको कबूल फरमाए, आमीन। और इसी तरह आज हमारे मुआशरे में एक और बड़ा गुनाह हो रहा, वो क्या है, एक दिन की शादी में दोनों मिला को खर्चा करना। ये भी है। एक दिन की शादी का मतलब क्या है, इस्लाम ने इसकी इजाजत क्यों दी है, ताकि लड़की वालों पर 1 पैसे का बोझ ना पड़े, 1 पैसा भी लड़की वाले खर्चा ना करे, निकाह की दावत का खर्चा ना उठा पाए, लड़कियों की शादी आसान से हो जाए, इसलिए ये सिस्टम इस्लाम ने लाया है। मगर आज क्या है, एक दिन की शादी, खर्चा किसका, 2 जने का, आरज वाले का, शो वाले का, अपनी आधा दल्ले करेंगे। यकीन मानिए ये शादियां भी दुरुस्त नहीं है, ये शादियां भी दुरुस्त नहीं है। अगर कोई आदमी ऐसा करना चाह रहा तो मैं कहता हूं कि गलत है। आप मुंह खोल कर मांगे लड़के वालों से आप निकाह की दावत करेंगे, ये दुरुस्त होगा आपका। मगर दोनों का आधा खर्चा ये हरगिज जायज नहीं है, किसी भी एतबार से दुरुस्त नहीं है, किसी भी एतबार से दुरुस्त नहीं है। यकीन मानिए मेरे भाई, इस बात को समझिए, इस मसले को। आज हमने मामूली समझ लिया है, एक दिन की शादी करना और दोनों खर्चा डालने को करेंगे, हरगिज नहीं मेरे भाइयों। अगर कोई लड़की वाले इस बात पर तैयार हो रहे तो वो भी गुनहगार हैं इस मामले में। आप खुला कह दीजिए, अगर आप आधा खर्चा मांग रहे हैं तो हम आपको आधा खर्चा नहीं देंगे, एक दिन की शादी करना है तो कर लो, वरना हम आपको निकाह की दावत भी कराएंगे। क्या हराज है इसमें? मगर उनकी बात सुनको 50,000 रुपए 20,000 रुपए बचाने के चक्कर में आधा खर्चा दाल को शादी कर रहे हैं। आज ये सबसे खराब आदत आज हमारे माशरे के अंदर जन्म ले चुकी है मेरे भाइयों। इस सिस्टम को खत्म करने की जरूरत है। शादी का मतलब है कि सीधी शादी हो, निकाह हो, वलीमा की दावत हो, बस खत्म। ये तमाम जिम्मेदारी इस्लाम ने शादी की तमाम जिम्मेदारियां दूल्हे वाले के ऊपर डाली। दूल्हे वाला क्या करेगा, महर देगा, चिट्टे के पैसे देगा, खाने का खर्चा उठाएगा, दुल्हन का खर्चा उठाएगा, तमाम खर्च उठाने की जिम्मेदारी दूल्हे वाले के ऊपर। दुल्हन वालों के ऊपर कुछ भी खर्चा नहीं आना, यह इस्लाम का सही तरीका है। अल्लाह रहम फरमाए। इसको भी आज हम लोगों ने मामूली समझ लिया है। और इसी तरह आज हमारे माशरे के अंदर एक और गुनाह जो मामूली है, जिसको हमने मामूली समझ लिया है जबकि अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा गुनाह है, वो गुनाह है औरतों का बेपर्दा फिरना और कहना कि हमारा दिल पाक है। मौलवी साहब, हमारा दिल पाक है, हम बेपर्दा फिरेंगे, कोई बात नहीं। अब हमारा गाँव कैसा, देहात, विलेज, केरा गो ना, हमारे औरतें कहां भी फिर सकती है, हमारे मर्दाने का दिल भी पाक, हमारे औरतों का दिल पाक। ये सोच गलत फहमी है, इस्लाम ने इसकी इजाजत हमें नहीं दी है मेरे भाई। इसी तरह आजकल हमारी औरतें, आजकल हमारी खवातीन, जो बुजुर्ग खवातीन हैं, बगैर पर्दे के अपने घरों से बाहर भी निकल जाती हैं। बाज खवातीन गली के किनारे पर आकर कुछ शॉपिंग करती हैं, कुछ मर्दों से कुछ मंगवा लेती हैं, ये भी जायज नहीं। याद रखिए मेरे भाई, अगर उस खातून का बेटा है या उस खातून के पोता पोती हैं या उस खातून के नवासा नवासी छोटे बच्चे हैं, रहते हुए भी अगर वो खातून गली के किनारे पर आती है, अजनबी मर्दों से कहती है कि दूध की पैकेट लेकर आओ, वो लेकर आओ, वो लेकर आओ, यकीन मानिए कि वो खातून भी गुनहगार, उसकी औलाद भी गुनहगार होगी। उसको जो भी जरूरत की चीज लानी है उसकी औलाद फराहम करेगी।
उसके वारिसीन फराहम करेंगे उसे। ये भी आज, इसको भी आज हमारे माशरे के अंदर इसको मामूली समझ लिया है, जबकि ये भी सबसे बड़ा गुनाह है। मोहतरम हाजरीन, इसी तरह एक और बात बता कर अपनी बात खत्म करूंगा। एक दो बातें हैं। सूद लेना, ब्याज पर पैसा लेना देना, इसको भी आज हम लोगों ने मामूली समझ लिया है। और ये कहा जाता है कि सूद लेना आज के जमाने में कंपलसरी हो गया है, बगैर सूद के इंसान की जिंदगी नहीं गुजर सकती। ये भी सबसे बड़ा गुनाह है मेरे भाइयों, इस पर भी हमें तवज्जो करने की जरूरत है। और इसी तरह गाने सुनना, फिल्में देखना और ये कहना कि हम गाने इसलिए सुन रहे हैं, फिल्में इसलिए देख रहे हैं क्योंकि इससे हमें टाइम पास होता है। मेरे भाइयों, ये भी सबसे बड़ा गुनाह है। टाइम पास, वक्त गुजारी के लिए गाने सुनना, फिल्में देखना। अल्लाह रहम फरमाए हमारे उन नौजवानों पर जो सिर्फ फिल्म देखने के खातिर अपने दोस्तों को जमा करते हैं, 100-200 किलोमीटर तक का भी सफर करते हैं, सिर्फ और सिर्फ उनका मकसद, उनकी नीयत यही होती है कि हमें फला फिल्म देखना है। अल्लाह रहम फरमाए, ये बहुत बड़ा गुनाह है। अगर दिलों को सुकून हासिल करना चाहते हैं, अला बिज़िक्रिल्लाहि व तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह के जिक्र से इंसान के दिल को सुकून मिलता है, इंसान के दिल की बेचैनी खत्म होती है, परेशानी खत्म होती है। नमाज के जरिए इंसान के दिल को सुकून मिलता है, कुरान मजीद की तिलावत के जरिए इंसान को सुकून मिलता है, ना कि फिल्में देखने से, ना कि गाने सुनने से मेरे भाई। अल्लाह अकबर। और इसी तरह आज के जमाने में एक और चीज जो हमारे माशरे में आम हो गई है, वो है नमाजों का ना पढ़ना। अल्लाह अकबर। नमाजों के मुताल्लिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, जो आदमी नमाज नहीं पढ़ता वो सबसे बड़ा गुनहगार है। नमाज ना पढ़ने वाले का अंजाम अल्लाह ताला उसे जहन्नम में फेंक देगा। जो आज नमाजें नहीं पढ़ते वो कहते हैं कि हमारे पास नमाज पढ़ने के वास्ते वक्त नहीं है, टाइम नहीं है, हम ऑफिस में बिजी रहते हैं, मैं ड्राइविंग करता हूँ उसमें बिजी रहता हूँ, मैं फला काम में बिजी रहता हूँ, मुझे नमाज पढ़ने के वास्ते टाइम नहीं मिलता। यकीन मानिए, आपको टाइम मिलता या नहीं मिलता अल्लाह बेहतर जानता, मगर अल्लाह ताला आपसे सवाल करेगा कि तूने फला फला नमाज क्यों नहीं पढ़ी। अल्लाह के पास क्या जवाब दोगे? कि यही जवाब दोगे जो इस दुनिया में दे रहे हैं कि मुझे टाइम नहीं मिला। तो अल्लाह क्या कहेगा? अच्छा, तुझे दुनिया में नमाज पढ़ने के वास्ते टाइम नहीं मिला, चल मैं तुझे जहन्नम में डाल दूंगा, बस फैसला खत्म, इंसाफ हो गया वहां पर। और अल्लाह ये कहेगा कि तुझे दुनिया में क्यों भेजा गया? तुझे दुनिया में इसलिए नहीं भेजा गया कि तू अपने बीवी बच्चों को, अपने संसार को चलाने के वास्ते रात दिन मेहनत करता रहे। मैंने तुझे दुनिया में इसलिए नहीं भेजा, मैंने तुझे दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि तू ये कार खरीदे, मैंने तुझे दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि तू बिल्डिंगों पर बिल्डिंगों डाले, मैंने तुझे दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि तू मालदार बने, मैंने तुझे दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि तू पैसा कमाए, दौलत कमाए, नाम कमाए, शोहरत कमाए, वोहदा कमाए। मैंने तुझे दुनिया में इसलिए नहीं भेजा, मैंने तुझे दुनिया में भेजा तो मेरी इबादत करने के लिए तुझे दुनिया में भेजा था, दुनिया कमाने के लिए तुझे दुनिया में नहीं भेजा था। अल्लाह ताला ये कहेगा। तब बंदा क्या कहेगा? उसके पास कोई जवाब नहीं रहेगा। आखिर में क्या कहेगा? अल्लाह, ये तमाम फसाद की जड़ शैतान है, मैं इसका सारी जिम्मेदारी, सारा वजन शैतान के ऊपर ला रहा। शैतान वहां पर कहेगा, अरे बेवकूफ इंसान, तो मेरे ऊपर ये वजन क्यों डाल रहा है? मैंने तुझे सिर्फ एक मरतबा बहकाया था, तूने हजारों मरतबा गलती की। शैतान भी वहां पर अपनी जिम्मेदारी नहीं लेगा। तो मेरे भाइयों, बस खुलासा कलाम यही है कि जिन गुनाहों को मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की, इसके अलावा हजारों गुनाह ऐसे हैं जिनको आज हम मामूली समझ रहे हैं। बस खुलासा बहस यही है कि हम किसी भी गुनाह को, किसी भी गलती को मामूली ना समझे, बल्कि हर गलती को, हर गुनाह को बड़ा समझे। तो यकीन मानिए, इससे हम गुनाहों से बच जाएंगे और हम गुनाह के काम नहीं कर पाएंगे। इन्हीं बातों पर अपनी बात को खत्म करते हुए परवरदिगार आलम से दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला कहने वाले को, सुनने वालों को अमल की तौफीक अता फरमाए। ऐ अल्लाह, जब तक तो हमें इस दुनिया में जिंदा रखे, दिन इस्लाम पर जिंदा रख, जब भी हमारा खात्मा हो तो दिन इस्लाम पर हो। ऐ अल्लाह, हम तमाम मुसलमानों को नेक अमाल में आगे बढ़ने, गुनाहों के मैदान से दूर रहने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, हम तमाम मुसलमानों को अक्ल सलीम अता फरमा। ऐ अल्लाह, हम तमाम मुसलमानों को कुरान और हदीस के मुवाफिक अपनी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन। ऐ अल्लाह, हम तमाम मुसलमानों को जहां तक हो सके कुरान हदीस को फॉलो करते हुए अपनी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, हम तमाम मुसलमानों को नेक हिदायत अता फरमा, गुनाहों से दूर रहने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, हम मुसलमानों के दिलों में दीन से मोहब्बत, इस्लाम से मोहब्बत, कुरान हदीस से मोहब्बत अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे दिलों में
इस्लाम से जिस तरह मोहब्बत को अता फरमाएगा, वैसे ही गुनाहों से हमारे दिलों में नफरत डाल दे। अल्लाह जब भी हम गुनाह करना चाहें तो हमारा दिल हमें गुनाह ना करने पर मजबूर कर दे। अल्लाह हमारे दिलों में गुनाहों से ऐसी नफरत अता फरमा कि हम जिंदगी भर गुनाह के काम ना कर सकें। अल्लाह हम में से जिन भाइयों का और बहनों का इंतकाल हुआ है, अल्लाह तू उनकी खबरों को नूर से मुनव्वर कर दे और कब्र जन्नत नसीब फरमा। आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।